अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको अल्लाह के अजाब का सच्चा वाक़या बताने वाली हूँ, जो गुजरात के शहर अहमदाबाद के कब्रिस्तान का सच्चा वाक़या है। नाज़रीन, याद रहे कि अहमदाबाद को भारत का मानचित्र कहा जाता है, जहाँ बाकी मजहब के लोगों के अलावा मुसलमानों की भी बड़ी तादाद रहती है। और इसी अहमदाबाद के मोहल्ला जलालपुरा में एक मुसलमान घराने में ये अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। कहते हैं, एक मुस्लिम खानदान की कुंवारी लड़की जिसके फैशन का बड़ा चर्चा था, उसका ताल्लुक एक मालदार घराने से था। ये सुबह उठती और बनाव सिंगार करती, फितनाए फैशन के लिबास पहनती थी। एक दिन अचानक एक छोटी सी बीमारी की वजह से इस लड़की का इंतकाल हो गया और शहर के कब्रिस्तान में इस लड़की को दफन कर दिया गया। लेकिन प्यारे नाजरीन, इसकी माँ को रात के वक्त ये बात सुनाई देती रही और ख्वाब में भी वो अपनी बेटी की लाश को लगातार देखती रही। उसकी बेटी उसे कहती थी कि अम्मी, मुझे कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की की माँ घबराहट का शिकार हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती गई और आखिर उसने ये बात लड़की के बाप और उसके भाइयों को बता डाली और उसके भाई और बाप लोगों को लेकर पुलिस वालों के साथ कब्रिस्तान पहुँचे और यूँ पुलिस की निगरानी में कब्र खुदाई की गई और कब्र खोली गई। कब्र में देखा गया तो लड़की बेहोश थी या मर चुकी थी, मुर्दा ही थी। लेकिन कब्र में उसके बालों के साथ बिच्छू चिपके हुए थे। बाल कम नजर आ रहे थे और बिच्छू ज्यादा। उसके चेहरे पे छिपकली और नाखून और हाथों पर कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। कब्र खुल जाने के बाद जब उसमें रोशनी हुई, धूप गिर गई, तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े जानवर थे उस लड़की के जिस्म से हट गए थे। लड़की बेहोश थी या मुर्दा थी पता नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने उस लड़की को कब्र से बाहर निकाला और उसको अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिसका वहाँ इलाज किया गया तो पता चला कि लड़की जिंदा है और वो बेहोश थी। कहा जाता है कि उसके होंठ कटे हुए थे। उस लड़की ने कहा, मैं कुछ वक्त ही जिंदा रहूंगी। जब वो होश में आई तो उसने ये कहा, तुम लोग सिर्फ अल्लाह ताला से डरो, रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो। लोगों को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया। बाद में वो कुछ बोल रही थी लेकिन समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना ही समझ में आया कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह से डरो। ये कहते कहते इस लड़की का बड़ा चर्चा हो गया। पूरे शहर में, पूरे ज़िले में इस लड़की की बात फैल गई। ये अल्लाह की जानिब से इस बात की तंबीह है कि गैरों की नाकारी को छोड़कर सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खास तौर पर औरतों को इस हवाले से इबरत हासिल करना चाहिए। याद रहे, इस्लाम में औरतों को जेब व जीनत करने से मना नहीं किया गया है, बल्कि उसको जेब व जीनत के मौके और महल बताए गए हैं। जैसे छोटी बच्ची को अच्छा लिबास पहनाकर वालिदैन खुश होते हैं और उसकी जेब जीनत का मकसद उसकी तस्नीन नहीं होता, क्योंकि ये मासूम फूल होते हैं तो कोई भी उसको गलत नज़र से नहीं देखता। लेकिन जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसकी भी अगर जिन्नत की जाए और मर्दों के सामने ले जाया जाए तो उसको हर कोई गलत निगाह से देखने लगता है। इसलिए ऐसी बच्चियों के लिए ऐसा लिबास होना चाहिए जो सादा हो और शरई अहकाम के मुताबिक हो। सादगी में रहकर अगर लड़की सुरमा लगाती है, तेल लगाती है और चोटी बनाती है तो ये उसके लिए मना नहीं किया गया है। और औरत के लिए मेकअप करना भी गलत नहीं। अगर औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करती है, बनाव सिंगार करती है, खूबसूरत दिखने के लिए अपने शोहर के लिए सजती संवरती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है, तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। और अगर वो सवाब की नीयत से करती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे सवाब भी देता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, शर्मो-हया औरत की जीनत है और एक औरत शर्मो-हया के साथ ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत और उनके एहतराम का बड़ा ख्याल रखा गया है। आजकल की औरतें अगर देखा जाए तो अमेरिका जैसे मुल्कों में औरत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। औरत को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिस मकसद के लिए जब चाहे इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। खास तौर से गैर मुस्लिम लोग औरत को एक खिलौनों की नज़र से
देखते हैं। हालांकि औरत को इस्लाम में एक रुतबा दिया है, एक मकाम दिया है। जब औरत माँ बन जाती है तो उसके कदमों के तले जन्नत आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी कई मुसलमान बहनें अमेरिका जैसे मुल्कों से मुतासिर होकर बेहया की तरफ बढ़ रही हैं। मुसलमान औरतें ये जानती हैं कि इस्लाम ने इनके लिए क्या अहकाम सादिर फरमाए, इनके बावजूद वो ऐसे काम करती है जो बेहयाई की तरफ ले जाने वाले फैशन के नाम पर औरतें ऐसे लिबास पहनती हैं जो हया से खाली हैं। और आए दिन लिबास इतने टाइट और बारीक होते जा रहे हैं जिससे औरत के जिस्म नंगे नजर आ रहे हैं। और यूँ फैशन के नाम पर गैर मुस्लिम हमारी बहन बेटियों में बेहयाई फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। और ये बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमानों के दिलों से कयामत का खौफ, मौत का खौफ, कब्र का अजाब सब कुछ खत्म हो रहा है। आदमी खुद अपनी बहू, बेटियों, बहन और बीवी को मर्दों की मजलिस में ले जाते हैं और वो फैशन समझा जाता है। इस बेहयाई की एक वजह यह भी है कि आजकल बहन भाई और वालिदैन अपनी औलाद के साथ बैठकर ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसे ड्रामे देखते हैं जो बेहयाई को बढ़ा रहे हैं। और उनकी देखा देखी औरतें भी ऐसा लिबास पहनती हैं जो हया से आगे होते हैं। और इस तरह वो हया भी खत्म हो जा रही है जो रिश्तों के दरमियान हुआ करती थी। याद रहे, औरत को बनाव सिंगार करके गैर मर्दों के सामने जाने से मना किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग गाना वगैरह तो बहुत जल्दी शेयर करते हो, ऐसी वीडियो शेयर किया करो ताकि कोई गुनाह करने से बच सके। गाना वगैरह शेयर करके तो आप और भी ज़्यादा गुनहगार बन जाते हो। ऐसी वीडियो शेयर करो ताकि आपके गुनाह कम हो जाएं।